हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। चलिए जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पॉकेट समरी क्लासेस जो भी चल रही हैं। अब हमारी 8 पॉकेट समरी क्लासेस हो चुकी हैं। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, जाके देख लीजिए। 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज है लेक्चर नंबर 8। ये सीक्वेंस में देखना, जिस सीक्वेंस में हमने मेन क्लास पढ़ी थी उसी सीक्वेंस में हम ये पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस में देखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे बीच बीच में से देखना चाहते हैं, वो बीच बीच में से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक जिस क्लास में शुरू करते हैं वो टॉपिक उसी क्लास में या खत्म कर रहे हैं। कोई टॉपिक एक क्लास में शुरू होकर दूसरी क्लास में नहीं जा रहा, जिस क्लास का है उसी क्लास में खत्म हो रहा है। तो जो बच्चा सेपरेट भी देख रहा हो, अपने अकॉर्डिंग देख रहा हो, तो वो भी यहाँ पर आराम से देख सकता है, कोई इशू नहीं है। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है। सीए, सीएमए, सीए सारे बच्चे देख सकते हैं। इंटर फाइनल सभी स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, जो टॉपिक्स कॉमन है। चलिए जी, क्लासरूम स्टूडेंट्स आप सबको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है, ये चीजें छोड़नी नहीं है। पॉकेट समरी नोट्स मेरे साथ पढ़ने के बाद इनको 2 बार खुद से भी पढ़ना है। चलिए जी, क्वेश्चंस करते रहना, रिवीजन करते रहिए, प्लीज करते रहिए, मुझसे डाउट्स पूछते रहिए। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लो। क्लासरूम स्टूडेंट्स के पास ये ऑलरेडी नोटिंग में होगा। आई थिंक सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी एग्जामिशन है, पूरे एग्जामिशन चैप्टर में सारी की सारी एग्जामिशन कवर कर रखी है हमने यहाँ पर 2 से 3 पेज के अंदर। वो सारी की सारी एग्जामिशन की करने की आ गई है अब बारी। चलिए, इन क्लासेस को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और इन क्लासेस को लाइक कर दिया करो। अच्छा, एक चीज मैंने और सोची आप सबके लिए, बता दो चाहते हो कि नहीं। अगर वो चीज चाहते हो तो मैसेज करके बता देना, कमेंट्स करके बता देना, और वीडियोस को थोड़ा लाइक किया करो, सो दैट आपके लिए और भी वीडियोस जल्दी जल्दी लाई जाए। मैम क्या मैसेज है जो आप हमसे पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसके बाद पूछना नहीं चाहती हूँ, हालांकि बता ही रही हूँ, मुझे तो वो करना ही है, बट आप सब लोग बोलोगे तो और अच्छे से कर दूंगी आप सबके लिए। पेपर आ ही रहे हैं। रिवीजन के बाद मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, पेपर वाइज तो आप सबके पास पड़ा ही है सारा मटेरियल, चैप्टर वाइज उसमें से एक एक चैप्टर के पिछले 4-5 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके साथ करा दूं। मतलब कि 5 ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठाऊं तो 5 ईयर में एग्जामिशन चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी के सभी एक ही वीडियो में करा दो। आईटीसी चैप्टर के 5 अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी एक ही वीडियो में करा दो। अगर ऐसा चाहते हो तो बता देना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाने के लिए प्लान कर रही हूँ, और थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तो और जल्दी आ जाएगी। इनको पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप सभी भी कीजिए ना। जी मैम, बाकी मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। चलिए जी, अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट अपनी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज होंगे जिनके चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जिनके चार्जेस जीएसटी से एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहले देखो आरबीआई की सर्विस। अगर आरबीआई कोई सी भी सर्विस दे रही है किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए वो जो भी चार्जेस ले रही है उस चार्जेस पर जीएसटी तो लगेगा कि नहीं? जी मैम, लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया कि ये सर्विस क्या है, एग्जैम्प्ट है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये सर्विस एग्जैम्प्ट है। आरबीआई के द्वारा किसी भी पर्सन को कोई भी सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जैम्प्ट है मैम। लेकिन अगर एनी पर्सन आरबीआई को सर्विस दे रहा होगा तो फिर तो जीएसटी लगेगा और अंडर एफसीएम ही लगेगा। लेकिन आप सबको याद होगा, मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सर्विस देती है तो क्या होता है मैम? तब भी जीएसटी लगता है और अंडर आरसीएम लगता है। पॉइंट नंबर 2, बैंक अगर फैसिलिटी देती है आप सबको, डिपॉजिट की फैसिलिटी देती है, लोन्स वगैरह देती है, तो बदले में क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, डिस्काउंट वगैरह कर देती है आपको। तो उस केस में जो भी उसके द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जितना भी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, उस फीस पर, उस पैसे पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इंटरेस्ट पर कभी जीएसटी नहीं लगता। इंटरेस्ट के बारे में चीजें और भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं अदर क्वेश्चंस में डाल के। तो इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता, डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगता, जो कि बैंक के द्वारा आपको फैसिलिटी दी जा रही है। ये बात याद रखनी है कि जो आप क्रेडिट कार्ड जो आपने ले रखा है, क्रेडिट कार्ड पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता है, उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता है, वो इंटरेस्ट जीएसटी से एग्जैम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट,
बैंक और ऑथराइज्ड डीलर ये क्या होते हैं, मेन क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, प्लीज मेन क्लास पढ़ लेना एक बार डिटेल्ड नॉलेज के लिए, ये तो अब एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है। बैंक और ऑथराइज्ड पर्सन के बीच में जो मनी एक्सचेंज होती है, अब जो मनी एक्सचेंज होती है तो बैंक चाहे ऑथराइज्ड पर्सन से करे, चाहे ऑथराइज्ड पर्सन बैंक से करे, चाहे ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन से करे, चाहे बैंक बैंक से करे, ये दोनों अपने आप में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मनी चेंजिंग की, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करा रहे हैं, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो जो भी ये कमीशन चार्ज कर रहे हैं उस कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रही हो, बैंक टू एपी ट्रांजैक्शन हो रही हो, ऑथराइज्ड पर्सन टू बैंक ट्रांसफर हो रही ट्रांजैक्शन हो रही हो, जैसे भी ट्रांजैक्शन हो रही हो जीएसटी नहीं लगेगा, ये ट्रांजैक्शन जीएसटी से एग्जैम्प्ट है। नेक्स्ट पर आइए, लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन मनी कन्वर्जन वाली इंडिविजुअल से बैंक के बीच में हो रही हो, इंडिविजुअल और ऑथराइज्ड डीलर के बीच में हो रही हो, तो जो भी कमीशन आपसे लिया जाएगा उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब कि अगर मैं बैंक में जाती हूँ, मैं बैंक को बोलती हूँ कि मुझे यूएसए घूमने जाना है, मेरे रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो बैंक मुझसे क्या लेगी, कमीशन लेगी, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन बैंक के पास सपोज करो कि अवेलेबल है ही नहीं डॉलर, तो बैंक दूसरे बैंक को फोन करके बोलेगी कि थोड़े से डॉलर दे दो, हमारी क्लाइंट को देने हैं, तो दूसरी बैंक इस वाली बैंक को क्यों डॉलर देगी, बदले में कमीशन लेगी, तो उस कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल टू बैंक जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, बैंक अगर कोई सी भी सर्विस दे रही है किसी भी अकाउंट होल्डर को, ऐसे अकाउंट होल्डर को जिनका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर आप में से किसी ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो बैंक आपको जो भी सर्विस दे रही है किसी भी सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सारी सर्विसेज एग्जैम्प्ट है। एक्वायरिंग बैंक की बातें करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जो एक्वायरिंग बैंक होती है, एक्वायरिंग बैंक के द्वारा कुछ सर्विस चार्ज कलेक्ट कर लिया जाता है, उस सर्विस चार्ज पर जीएसटी नहीं लगता। मैम ये क्या होता है एक बार और सुन लो। सपोज मैं गई शॉपिंग करने, सेम एग्जांपल दे रही हूँ, मैं गई थी शॉपिंग करने, मैंने क्या किया, एक वॉच पसंद कर ली थी, टाइटन की मैंने एक वॉच पसंद कर ली थी, वॉच थी 20,000 रुपीज की, ठीक है जी। अब वो वॉच 20,000 रुपीज की थी, मुझे कार्ड से पेमेंट करना था, मेरे पास जो कार्ड था वो था पीएनबी बैंक का। मैंने क्या किया, टाइटन वाले शोरूम को अपना कार्ड दे दिया पीएनबी बैंक का, तो उन्होंने क्या किया, मेरे कार्ड को स्वैप किया होगा, लेकिन उनका जो अकाउंट था वो एसबीआई बैंक में था। अब क्या होगा, पीएनबी बैंक इज अ एक्वायरिंग बैंक, पीएनबी बैंक क्या करेगी, मेरे कार्ड से पैसे डिडक्ट करेगी, फिर थोड़ा सा कमीशन लेगी एसबीआई बैंक से, ये जो पर्सन है जिनका अकाउंट एसबीआई बैंक में, उनसे थोड़ा सा कमीशन लेगी और पैसा पीएनबी अकाउंट से एसबीआई बैंक में शिफ्ट कर देगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम समझ आई। तो मैंने तो शॉपिंग कर ली, मैंने अपना कार्ड दे दिया, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे ऊपर कुछ टेंशन नहीं आई, मैंने तो अपना सिर्फ कार्ड दे दिया और बैंक ने क्या किया, मेरे कार्ड से, जो कि एक्वायरिंग बैंक थी, मतलब कि मेरा बैंक कौन सा था, पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक इज अ एक्वायरिंग बैंक, और पीएनबी बैंक ने क्या किया, मेरा बैंक से पैसा निकाल के जो वॉच वाला शोरूम था टाइटन का, उनका अकाउंट किसमें था, एसबीआई में, तो पीएनबी बैंक ने पैसे को एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिया। जी हाँ, तो पीएनबी बैंक एसबीआई बैंक के इन पर्सन से क्या लेगी, कमीशन लेगी, तो उस कमीशन पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2,000 रुपये से ज्यादा की होगी तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मतलब जो मैंने वॉच खरीदी थी वो कितने की थी, 20,000 रुपये की, तो वो 2,000 से तो ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर मैं वॉच लेती, वॉच की वैल्यू 1,500 होती, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर सर्विस चार्जेस की बात नहीं हो रही। सपोज करो जो मैंने 20,000 की वॉच खरीदी थी, एक्वायरिंग बैंक उस पे क्या करती है, 1% का कमीशन चार्ज करती है, तो 20,000 का 1% कर दो जरा, कितना आ जाएगा, सपोज 200 रुपये आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि 200 रुपये पर सर्विस चार्ज जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है ये 2,000 रुपये से ज्यादा है। लेकिन अगर 1,500 रुपये की वॉच होती तो 1,500 रुपये का 1% करके जो भी सर्विस चार्ज लगता उस पर जीएसटी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 रुपये से कम है। नेक्स्ट, आईएफएससी बताया था ऑलरेडी क्या होते हैं। ये जो आईएफएससी होते हैं शेयर्स में डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, जैसे इंडिया में सेबी होता है, सिमिलरली अगर बाहर के लोगों को ट्रांजैक्शन करना है तो वो आईएफएससी के थ्रू करते हैं। तो ये जो आईएफएससी एसईजेड में लोकेटेड है, ये सर्विसेज देते हैं आउटसाइड इंडिया, तो इनकी सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगता, इनकी सभी सर्विसेज जीएसटी से एग्जैम्प्ट होती हैं।
ये पॉइंट आपको आता ही है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी आरबीआई को सर्विसेज देता है तो बताइए जीएसटी लगेगा। ओवरसीइंग कमिटी अगर आरबीआई को सर्विस देती है तो जीएसटी लगेगा, अंडर आरसीएम लगेगा और आरबीआई इस पर जीएसटी भरेगी। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आपने कोई सा भी डिपॉजिट करा रखा है उस पर जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, जीएसटी की बात नहीं आएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, किसी भी पर्सन को दे रहा है, सर्विस चार्ज ले रहा है, कोई फीस ले रहा है, एसएमएस चार्ज ले रहा है, पासबुक चार्ज ले रहा है, कोई भी ब्रोकरिंग चार्जेस ले रहा है, सभी चार्जेस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन बैंक अगर यही सारी सर्विस दे रहा हो ऐसे पर्सन को जिनका अकाउंट खुला हुआ है जनधन योजना के तहत, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, जस्ट अभी अभी पढ़ा था। चेक डिस्काउंटिंग, जल्दी से बताइए। इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग जहां पर भी वर्ड आ जाए लिख देना, जीएसटी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, आपने डिले कर दिया, सपोज आपने बैंक से लोन लिया था 3 मंथ के लिए, 3 मंथ में आप क्या कर पाए, आप 3 मंथ में लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके पास इंटरेस्ट लग गया, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, यहाँ से मेनली याद रखना है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी आप याद रखना क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीएसटी लगेगा। एक्वायरिंग बैंक के द्वारा किसी को भी सर्विस दी जा रही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 रुपए तक की है, जीएसटी नहीं लगेगा। आरबीआई किसी को भी सर्विसेज दे रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। जो मेन बातें थी वो मैंने बोल दी। चलिए जी, ये वाला अब हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, सभी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें हम करेंगे एजुकेशन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।